हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं अभी 4 और 4 बजे मैं उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने मंदिर का गेट खोला। जैसे कि आप पहले भी मेरे ब्लॉग में देख चुके होंगे, मैं सबसे पहले मंदिर का गेट खोलती हूँ और भगवान से प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं उनके दर्शन करती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में अपना गर्म पानी करने के लिए। तो गर्म पानी मैं कर लूँगी और आज मैं कटोरे में गर्म पानी कर रही हूँ जिसके अंदर 2 गिलास पानी आता है। नहीं तो मैं 3 गिलास पानी पीती हूँ। तो जो जिस लोटे में ना मैं गर्म पानी करती हूँ उसमें आज दूध रखा है। तो उस लोटे से ना मुझे आइडिया रहता है कि हाँ ये 1 लीटर का है। तो मैं उसी में ही ज़्यादातर गर्म पानी करके पीती हूँ। तो इसमें अब मैं 2 गिलास पानी पहले कर लूँगी और 1 गिलास पानी मैं इसमें बाद में करके तब पीऊँगी। और अगर हमारे दिन की शुरुआत पानी से होती है ना तो हेल्थ इश्यूज कम होते हैं। और यहाँ पे मैं हो रही थी तैयार, मैं अपने शूज वूज पहन रही थी बाहर घूमने जाने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो आज मैंने सोच लिया है कि आज से मुझे रनिंग स्टार्ट करनी है। जिस चीज़ के लिए हम सोच लेना और ठान लें तो उसे कर भी सकते हैं। तो सुबह रनिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारी बॉडी में। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल, तो इन सारी प्रॉब्लम को ना हम खत्म कर सकते हैं अगर हम रेगुलर रनिंग करते हैं ना। और दवाई बिल्कुल भी खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के ना और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो इसलिए अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा ऐसा करो कि सुबह रनिंग करो, अपने खान पीन में थोड़ा सा चेंज करो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है ना बाहर घूमने का, तो सच बताऊं चिड़ियों की चें चें की आवाज़ आती रहती है। और सुबह सुबह की ऑक्सीजन, जो शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है, वो पूरा दिन कभी भी नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे वहां से रनिंग करके हम मैं आ गई थी और उसके बाद मैंने पानी पिया। अब अपनी ना सॉक्स उतार के और उसके बाद लगूंगी अपने कामों में। और आपके कमेंट आते हैं कि दी आप कितने बजे उठती हो? तो मैं सुबह कभी मेरा 4 बजे उठने का टाइम होता है, कभी 5 बजे होता है। जैसे अगर मैं घूमने जा रही हूँ ना तो मैं 4 बजे बिल्कुल उठ जाती हूँ। और अगर घर पे ही एक्सरसाइज करनी है ना तो मैं 5 बजे उठती हूँ। और अगर मेरी आंख खुल गई है 4 बजे तो मैं तब भी 4 बजे अपना उठ जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा कोई आलस नहीं आता, क्योंकि रात में अगर हम जल्दी सो रहे हैं ना तो सुबह जल्दी उठ ही जाने वाला है। और रात में हमारा 10 बजे के बाद 10 साढ़े 10 बजे हम सो जाते हैं। और एक अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए ना सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने से ना हमारी शारीरिक मानसिक सेहत भी बहुत अच्छी होती है। हालांकि तेजी से ना लाइफ स्टाइल ऐसे बदल रहा है कि हर किसी के लिए ना सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह जल्दी से उठ सकते हैं, अपने आप उठ जाते हैं। नहीं तो उठाते भी रहते हैं ना तब भी नहीं उठते हैं। तो उनको सुबह उठने के लिए ना कुछ ऐसे टिप्स अपनाने होंगे जो कि आप सुबह उठ सको। और ये आप सभी जानते होंगे कि सुबह उठने के फायदे कितने होते हैं। सुबह उठने से हमारी दिनचर्या पूरी की पूरी बदल जाती है। ये देखिए, पूरा दिन अच्छा जाता है और अपने आप को ना एनर्जेटिक महसूस करोगे आप। एनर्जी से ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर एनर्जी इतनी है कि हम कितना भी काम कर सकते हैं। तो जी जितना मुझे पता है उतना मैं आज आपको बताऊंगी। और आलस सभी के अंदर होता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं बना है जिसको आलस ना आता हो। सभी को आलस आता है। तो आलस को हमें दूर कैसे भगाना है, अपने अंदर कैसे नहीं आने देना है, वो आपको खुद सोचना है। और कुछ देख के और कुछ पढ़ के हम वो चीज़ फॉलो करते हैं ना तो वो सब हो जाता है। ऐसा नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है करने के लिए। तो जैसे कि सुबह अगर आप उठते हो, सुबह उठने की आपने सोचा है मुझे सुबह उठना है, तो पहले तो डिसाइड करें कि हमें उठना किस टाइम है। टाइम डिसाइड आपने कर लिया कि मुझे 5 बजे उठना है। तो 5 बजे उठने के लिए आपको पहले तो टाइम से सोना होगा। अगर आप टाइम से सो जाते हो तो अपना अलार्म सेट कर दो। अलार्म आपने सेट कर दिया, अलार्म को अपने बेड से थोड़ा दूर रखो ताकि आपको उठ के मजबूरी में अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़े सुबह। अगर आप अलार्म बंद करने के लिए उठ जाते हो ना तो आपका बिस्तर छोड़ने वाला जो आलस है ना उसे आप दूर कर पाएंगे। सुबह का रूटीन अपना सेट करके रखो कि सुबह सबसे पहले उठ के मुझे क्या करना है। एक्सरसाइज करनी है, झाड़ू लगानी है, या जो भी घर के काम करने हैं उसको सेट करके रखो कि इतने बजे मुझे ये काम करना है सुबह। तो जब एक बार आप सेट कर लोगे ना तो आप खुद ही उठ जाओगे। और एक बार आपने उठना शुरू कर दिया और आपको आदत बन गई ना सुबह उठने की, तो सच बताऊं जो और सोते हुए होंगे ना आप उन्हें भी नहीं सोने दोगे। क्योंकि आप खुद इतना अच्छा महसूस करोगे। तो बाहर का मौसम देख के ना आपको ऐसा लगेगा कि जो सो रहे हैं ना वो भी यहाँ आ जाएं, वो भी इस मौसम का लुत्फ उठाएं। तो अच्छा लगता है जब मैं ऊपर चली जाती हूँ ना छत पे और बच्चे नीचे सोए हुए होते हैं, तो मुझे ये रहता है कि बच्चे भी बाहर आए, बाहर की ऑक्सीजन ले। तो ये चीज खुद ही अपने आप ही हो जाती है और हमारा सारा खान पीन का सारा पूरा रूटीन ही चेंज हो जाता है।
तो जितना कुछ मैंने किया या जितना मैं करती हूँ अपने लिए उतना मैं आपको बताती रहती हूँ। और यहाँ पे पनीर भी मैंने बना दिया है। और पनीर ज़्यादातर जैसे कि आपको पता है, मेरे ब्लॉग में देखते हैं, मैं घर पे ही पनीर बनाती हूँ। और पनीर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एक कमेंट था कि दी प्रोटीन के लिए क्या चीज़ खाई जाए, तो प्रोटीन के लिए पनीर सबसे अच्छा है। तो मैं पनीर ना जब भी खत्म हो जाता है ना तभी मैं पनीर बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और डेली में थोड़ा सा मतलब 100 ग्राम से भी 50 ग्राम के करीब ही अगर हम पनीर खा लेते हैं ना, तो वो हमें प्रोटीन की ना पूर्ति होती रहती है। तो उससे ना बाल भी अच्छे रहते हैं और हमारी बॉडी में ना प्रोटीन की कमी नहीं आती। और प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं और बाल ड्राई से हो जाते हैं, बालों में शाइन नहीं होती। आपका एक कमेंट था कि दी आप दूध कितना लेती हो, तो मैं 4 किलो दूध लेती हूँ। और मैं 4 किलो दूध ना इसीलिए लेती हूँ क्योंकि दूध से सारी मतलब सभी चीज़ों की पूर्ति होती रहती है। मट्ठा, मक्खन, दही, पनीर मैं घर पे जैसे आज मैंने दूध नहीं जमाया है, रात में मट्ठा रखा है या दही रखी है, तो मैं अगले दिन जैसे रात में दूध नहीं जमाती हूँ तो मैं उसका पनीर बना देती हूँ सारा, तो वो पनीर 2-3 दिन हमारा चल जाता है। तो इसलिए ना मैं 4 किलो दूध लेती हूँ, क्योंकि सभी चीज़ों की ना पूर्ति हो जाती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि बाकी खर्चे अगर हम कम करके, जैसे मट्ठा हम बाहर से लाते हैं, दही हम बाहर से लाते हैं, मक्खन लाते हैं, घी लाते हैं, तो वो सब छोड़ के दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दो और सारी चीजें घर पे तैयार करो। घर पे तैयार करोगे तो अपने आप को तसल्ली रहती है कि हाँ ये चीज हमने खुद तैयार की है, हमारी आंखों के सामने, इसमें कोई मिलावट नहीं है और हमारे शरीर को ना कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ। जो डस्टिंग है घर की वो मैंने पूरी कर दी है और झाड़ू भी लगा दिया है। और उसके बाद जो कपड़े सबके अलमारियों में लगाने थे, जैसे कि प्रेस के कपड़े आए थे, तो वो मैंने सबके अलमारियों में लगा दिए हैं, पनीर बना के रख दिया है। और अब मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगी कमर की। तो कमर की एक्सरसाइज मुझे डेली ही करनी होती है, कभी कभी छूट भी जाती है। तो एक कमेंट आया था कि दी आपकी कमर में कितने दिन से प्रॉब्लम है, तो मैं बताऊं, मैं 4 साल पहले जीने से गिर गई थी। तो मेरी बैकबोन ना क्रैक हो गई थी, क्रैक भी हो गई थी। और एमआरआई के बाद जब 1 महीना बाद एमआरआई हुई थी तो उसमें कोई जेल होता है, जेल की झिल्ली होती है, तो वो झिल्ली मतलब दब गई थी, तो उसके फटने के चांस हो गए थे। तो उसके लिए ना मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की हैं और अपना परहेज भी किया है। काफ़ी टाइम तक मैं परहेज में रही हूँ कि मैं ज़्यादा देर बैठती नहीं थी और बस काम किया, खड़े खड़े काम किया और रेस्ट किया। तो मुझे अब 4 साल हो गए हैं। 13 जुलाई को 2020 13 जुलाई को मैं गिरी थी और अब 2024 13 जुलाई को मुझे 4 साल हो गए हैं। लेकिन अब मैंने अपनी कमर इतनी मजबूत कर ली है कि हाँ, अब मैं मतलब सभी काम कर लेती हूँ। तो वो सब एक्सरसाइज से ही है। लेकिन अब एक्सरसाइज आपने जो मेरी देखी है, जो कि मैंने एक्सरसाइज की है, वो मैं 4-4 5-5 बार करती हूँ ये सारी एक्सरसाइज। और अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक एक्सरसाइज पे वीडियो बना दूंगी। और कमर की प्रॉब्लम में मैं रही हुई हूँ, मुझे पता है कि कमर में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो जिस दर्द से गुजरा हुआ होता है ना, उसे ही उसका एहसास होता है। तो मुझे पता है और मैं जानती हूँ कि इसमें ना हाथ पैर भी उठना बंद हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली स्थिति इसमें आ जाती है। और यहाँ पे जो दही से मट्ठे से मक्खन निकालना था वो भी मैंने निकाल दिया है। पनीर को भी काट के ना मैंने फ्रीज में रख दिया है और उसको मैं बंद करके ही रखती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने भिंडी भी कट कर ली है और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। और अब नहाने के बाद अब मैं भिंडी ये छोक दूंगी। इसमें मैंने अजवाइन और जीरा डाल दिया है तेल में। और भिंडी, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सारी चीजें मैंने एक साथ कट कर ली थी और अब मैं इनको डाल दूंगी। और उसके ऊपर अब मैं मसाला डालूंगी और पानी में इसमें नहीं डालती हूँ। और अब मसाले डाल के जीरा, धनिया और हल्दी, नमक, बस और तो कुछ नहीं डालना है। और उसके बाद ना इसको ढक के रख दूंगी और ये बहुत खिली खिली सी बनेंगी। ऐसा नहीं है कि ये जब लिपट जाती है ना आपस में तो वो भिंडी अच्छी नहीं लगती है, और ये खिली खिली बनती है। और एक कमेंट था कि दी आपका घर इतना बड़ा है, आप कैसे अकेले काम करती हो। तो देखो, अगर मैं सुबह ना उठूँ ना तो सच बताऊँ काम मेरा कुछ भी सही से नहीं होने वाला। और मैं तो सुबह उठने की वजह से ही अपना पूरा प्रॉपर काम कर पाती हूँ, नहीं तो पूरा काम सही से नहीं होने वाला। और अगर मुझे थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना तो सच बताऊँ हमारे घर में खाना भी नहीं बनने वाला। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है और इसलिए मैं सुबह अपनी एक्सरसाइज भी करती हूँ, अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पूरा काम सही से कर पाऊँ। नहीं तो देखो, उम्र के साथ और आज का खान पीन के साथ तो देखो कुछ ना कुछ बीमारी चलने वाली ही है।
और अगर हमें ठीक रखना है अपने आप को कि हाँ अपने घर का हम ख्याल रख सके, बच्चों का ख्याल रख सके, तो देखो थोड़ी सी सुबह उठने की थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी और थोड़ा सा अपना आलस भी त्यागना होगा। और यहाँ पे अब मैं खाऊंगी किशमिश, और किशमिश का पानी पीऊंगी और 20 किशमिश खाऊंगी। और मैं किशमिश सभी के लिए भिगोती हूँ, लेकिन किशमिश तो सब खा लेते हैं लेकिन पानी कोई नहीं पीता, और वो पानी ना मैं ही पीती हूँ। किशमिश के लिए ना आपका एक कमेंट भी था कि दी किशमिश खाने के लिए सही रहती है क्या, कि तो किशमिश खाने के लिए बहुत अच्छी रहती है और सुबह इसका पानी पिए, और 20 किशमिश के करीब ना ऐसे ही खाएं भीगी हुई। और ये सर के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि सर में दर्द होता है, सर में किसी के कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए भी ना बहुत अच्छी होती है। जैसे अखरोट होते हैं, अखरोट भी हमारे मतलब माइंडली प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और किशमिश भी बहुत अच्छी होती हैं। तो सुबह सबसे पहले ना मैं किशमिश ही खाती हूँ। अगर भिगोना भूल गई हूँ तो वो एक अलग बात है, नहीं तो मैं डेली, मेरी कोशिश होती है कि किशमिश मैं डेली भिगोती हूँ। और फिर उसके बाद या तो मैं एप्पल खाती हूँ, या फिर अगर एप्पल नहीं है तो दही ले लेती हूँ। और घर में सब ना दही लेते हैं, और सुबह बच्चों को या बनाना शेक बना देती हूँ, दही ले लेते हैं या एप्पल भी खा लेते हैं, वो उनकी इच्छा है। लेकिन मेरा एक रूटीन है कि मैं बनाना शेक नहीं पीती हूँ और ऐसी मैं कोई चीज़ नहीं खाती। बस मुझे तो या तो एप्पल खाना है, किशमिश खानी है या दही लेनी है। बस यही मेरा सुबह का नाश्ता होता है, और मैं नाश्ते में कुछ नहीं लेती। आपका एक कमेंट था डे और नाइट रूटीन शेयर कीजिए, तो शायद आने वाला वीडियो मेरा डे और नाइट का ही आएगा। और आपका मनी प्लांट के लिए भी कमेंट था कि मनी प्लांट आपने कैसे लगाई है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, सच बताऊं इतनी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे खाना भी हो गया है हमारा तैयार, भिंडी भी बन गई है और रोटियां मैंने बना दी है, और अब मैं सबको खाना दे दूंगी। और ये है मट्ठा, और मट्ठा ना हमारे घर में सुबह को भी खाने के साथ और शाम को भी दोनों टाइम लेते हैं। गर्मी हो और सर्दी में तो मतलब जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तभी हमारे घर में शाम को मट्ठा नहीं लेते, नहीं तो सुबह तो तब भी लेते हैं। ऊपर धूप में बैठ के खाना खाते हैं मट्ठे के साथ। और मट्ठे के साथ ना मतलब एक आदत बन जाती है ये, और अभिमन्यु तो बिल्कुल भी बिना मट्ठे के खाना खा ही नहीं सकता। तो मैंने खाना भी बना लिया है और बर्तन साफ करने लगी हूँ, और बर्तन साफ करके पूरा किचन साफ करके और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और कभी कभी ना बहुत सारा काम मुझे सुबह बिना नहाए भी करना पड़ जाता है, क्योंकि देखो मुझे धूप का थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और नहाने के बाद ना धूप में बैठने का बिल्कुल मन नहीं होता। कोई विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए ना मुझे थोड़ी देर धूप में जाना पड़ता है, तो मैं सुबह सुबह की थोड़ी धूप ले लेती हूँ। और उससे पहले मेरा मतलब इतना मैं क्लीनिंग का काम सारा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा फिर वेट करना होता है, तो इतने में थोड़े से काम अपने किचन के कर लेती हूँ। और एक कमेंट था कि आप गैस जो है वो कौन से नैपकिन से साफ करती हैं। तो मैं किसी नैपकिन से नहीं, मेरे पास जो टॉवल मेरे पुराने हो जाते हैं या बच्चों की जो टी शर्ट वगैरह पुरानी हो जाती हैं उनसे मैं अपने किचन का पोछा बना लेती हूँ, तो उनसे ही काउंटर टॉप और अपना गैस साफ करती हूँ। और टी शर्ट से ना बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है इसकी, और पुराने जो टॉवल हो जाते हैं ना उनके आप पोछा बना लेती हूँ। और अब पूरा काम मैंने किचन का मतलब पूरा क्लीन कर दिया है, और अब मैं खा रही हूँ अपना खाना। और खाना ना हमारे घर में ना डाइनिंग पे तो बहुत कम ही खाया जाता है, ज़्यादातर या तो बाहर वाले सोफों पे खाया जाता है या फिर किचन में बैठ के भी खा लेते हैं। और किचन में खाना खाने से ना जो राहु का दोष होता है ना वो कम हो जाता है। और बताया जाता है कि हर गृहिणी को ना ज़्यादातर किचन में बैठ के ही खाना खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, अब गर्मी हो रही है ना, तो गर्मी में मैं किचन में बस कम ही बैठती हूँ, बाहर आ जाती हूँ, तो यहाँ पे फ़ैन चला लेती हूँ, क्योंकि किचन में अगर फ़ैन भी चलाते हैं ना तो वो भी गर्म हवा ही देता है। तो इसलिए मैं किचन में नहीं खाती, नहीं तो मैं ज़्यादातर सर्दी में किचन में ही खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे चल रहा था मैच, बच्चे भी मैच देख रहे थे और बच्चों के पापा भी मैच देख रहे थे। और बच्चों के जो चाचू हैं वो मैच मतलब क्रिकेट में हैं, तो वो T20 में ये मैच खेल रहा है, ये बच्चों के चाचू हैं, तो इसलिए आज बच्चों को बड़ा इंतजार हो रहा था सुबह से ही कि कब मैच आएगा, कब 3 बजेंगे, कब मैच आएगा। तो वो बेसब्री से मतलब इंतजार में लगे हुए थे। ये मेरा देवर है छोटा, तो ये क्रिकेट खेलता है। और यहाँ पे फिर मैं भी मैच देखने के लिए आ गई थी। वैसे मैं मैच में मैं बताऊँ क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। और हमारे घर में ना खेलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो सूर्य है वो शूटिंग करता है, जो मेरा देवर है वो क्रिकेट खेलता है, और मेरे हस्बैंड भी पहले ना क्रिकेट खेलते थे।
और उन्हें ना आज भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है कि वो शाम को ना रोज़ ऐसा करते हैं कि अपना कपड़े चेंज किए और ग्राउंड पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलते हैं। और अभिमन्यु को भी बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन सूर्य को क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। इस बच्चे का मन जिस भी खेल में हो, पढ़ाई में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो उसमें ही उसे निकालना चाहिए। नहीं तो अगर बच्चे का मन पढ़ाई में, हमने खेल में लगा रखा है, तो वो भी सही नहीं है। उसमें ना वो जल्दी सक्सेस हो जाता है जिसमें उसका मन होता है, क्योंकि वो मन से ही करता है। जिस काम में हमारा मन होता है, जैसे कि खाना बनाने में अगर हमारा मन है तो हम खाना कितने अच्छे से बनाएंगे, और अगर मन नहीं है ना तो खाना भी अच्छा नहीं बनेगा। तो जी अब वीडियो को रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।